हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, बजट की चर्चा लगातार यहाँ पे चल रही है। आज के दिन देखा गया तो एक दो दिन यही चीज़ें चलती ही रहेगी। सो इस वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव साइड की बात करने वाले हैं। पॉजिटिव साइड मतलब देखिए, बजट अगर देखा गया तो कुछ सेक्टर के लिए खराब था एंड कुछ सेक्टर के लिए काफ़ी बढ़िया भी था, ठीक है। सो डिपेंड करता है भाई कि आप किसको पूछोगे कि बजट ओवरऑल आपको कैसा लगा, ठीक है। अभी जैसे कि हम शेयर मार्केट वालों की बात करें, हमारे लिए कैसा था बजट, देख ही लिया कि पोर्टफोलियो की हालत क्या हुई है। सो वैसे अलग अलग सेक्टर्स भी होते हैं। फार्मा सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यस, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की यहाँ पे बात करेंगे जहाँ पे इनको अगर आप पूछोगे, इन कंपनीज के मालिक को पूछोगे, प्रमोटर्स को पूछोगे, शेयर होल्डर को पूछोगे, वो बोलेंगे कि भाई हमारे लिए तो अच्छा रहा बजट। क्यों? क्योंकि बजट में इन सेक्टर्स के ऊपर सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया है। सो चलिए उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर के साथ। यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आज के दिन आपने देखा होगा जैसे बजट अनाउंस यहाँ पे हुआ है, टेक्सटाइल से रिलेटेड टेक्सटाइल स्टॉक्स एकदम आग पकड़ लिया उन्होंने। मतलब एकदम धुआंधार तेजी आप देख सकते हो टेक्सटाइल कंपनीज में। ये देखिए, पूरे सेक्टर में आपको जोश देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस टेक्सटाइल कंपनी में देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन क्या है, यस, सरकार ने इनको यहाँ पे सपोर्ट किया है। समर्थ 2.0 प्रोग्राम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस चीज़ के चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे फायदा होगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अनाउंस की है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। देन उसी के साथ साथ महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब खादी एंड उससे रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे रहेगी, मतलब एक लाइन में अगर बोल दूँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सरकार ने यहाँ पे काफ़ी मदद दी है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड की है। एक्सपोर्ट में तो आपको पता ही है, टेक्सटाइल को लेकर अमेरिका काफ़ी बड़ा मार्केट है, बट ट्रम्प के टैरिफ के चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट काफ़ी डैमेज हुआ। बट चलो, यूरोपियन यूनियन के साथ तो ट्रेड डील की है, बट उसको भी एग्जीक्यूट होने के लिए साल भर तो लग जाएगा। सो सरकार ने यहाँ पे क्या किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो डैमेज यहाँ पे हुआ था, उस डैमेज को कम करने की अपने साइड से पूरी कोशिश की है। अब ऐसा कह सकते हैं, इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। टेक्सटाइल से रिलेटेड जो बहुत सारी कंपनियां हैं उनमें आज के दिन इतना बड़ा मतलब बाजार में तांडव चल रहा था, बट वहां पे हरे रंग की होली यहाँ पे खेली जा रही थी। इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ये क्या है, क्या ये मसाले हैं? अरे नहीं भाई, ये है रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स बोलो, मेटल्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो। सो इसको लेकर सरकार ने काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया। जैसे कि आपको पता है, रेयर अर्थ कॉरिडोर का सेटअप हम लोग को देखने को मिलने वाला है 4 स्टेट्स में, ठीक है। ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। यहीं पे आपको अब क्या देखने को मिलेगा, माइनिंग देखने को मिलेगी, प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। जो ड्यूटीज़ भी थे 2.5% से इसके ऊपर 0 यहाँ पे कर दिए हैं। एंड 1500 करोड़ से रिलेटेड अनाउंसमेंट भी, इससे रिलेटेड जो स्कीम्स यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे अनाउंस होते हुए देखने को मिली है। सो जैसे ये अनाउंस हुआ तो खास करके रेयर अर्थ से रिलेटेड जीएमडीसी, ये सरकारी कंपनी आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, 5% तक हम लोग को भागते हुए देखने को मिली थी जैसे निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट किया रेयर अर्थ कॉरिडोर को लेकर, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, बट इतना तो बता दिया भाई कि हाँ, कि इस अनाउंसमेंट के चलते वो यहाँ पे मतलब एक थम्सअप तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। वैसे आपको बताइए, आज के दिन बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे इंट्रा के ऊपर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो वो बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब पॉइंट क्या है, रेयर अर्थ को लेकर उससे रिलेटेड काम करने वाले जो बिजनेसेस है उनके लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो टूरिज्म, यस, देश के बाहर जो घूमने फिरने के लिए यहाँ पे जाते, पढ़ने के लिए जाते हैं, लिखने के लिए भी जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि 5% के बदले 2% का टीसीएस कर दिया अपफ्रंट। एंड जो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, इंटरनेशनल वेकेशन, उनके ऊपर भी 5% से ये 2% यहाँ पे फ्लैट, मतलब टैक्स यहाँ पे कम कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी चीज़ के चलते बीएलएस इंटरनेशनल जैसी कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होता है। देन ईज माई ट्रिप तो एकदम धमाकेदार तेजी के साथ 7-8% भागा था। देन होटल इंडस्ट्री वाले बहुत सारी कंपनीज में हम लोग को 8-9% तक तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने टूरिज्म को लेकर यहाँ पे, टूरिज्म मतलब वो भी आउटसाइड इंडिया, टूरिज्म को लेकर काफ़ी अच्छा बढ़ावा यहाँ पे दिया है टैक्स को कम करके। तो इसीलिए इन कंपनीज में हम लोग को अच्छा खासा थम्सअप देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर चिप्स की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक्स थे
5-5, 6-6% तक हम लोग को रैली पकड़ते हुए देखने को मिल रहे थे, बिकॉज 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर पुश निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में यहाँ पे दे दिया है। एंड इसी चीज़ के चलते सेमीकंडक्टर वाली जो कंपनी है, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के चलते सीजी पावर और भी सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां 6-7% भागते हुए देखने को मिल गई। जैसे कि कैंच टेक्नोलॉजी की बात करें, उसने भी आग पकड़ लिया। स्पेल सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात कर ले, इसने भी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे पकड़ ली है। तो जितना भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो योगदान देने वाली कंपनियां हैं, उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को निर्मला सीतारमण जी के अनाउंसमेंट के बाद तुरंत देखने को मिल गया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो डेटा सेंटर। यस, डेटा सेंटर तो आपको पता ही है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, सेमीकंडक्टर भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। एंड डेटा सेंटर को लेकर भी सरकार ने बहुत 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 बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। क्या कर दिया कि विदेशी कंपनीज को बोल दिया कि आओ हमारे देश में, ठीक है, एंड यहाँ पे डेटा सेंटर, इंडिया के जो डेटा सेंटर्स है उनके ऊपर बेट लगाओ, ठीक है। जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पे रहेगी वो टैक्स फ्री रहेगी, एंड वो भी कब तक, 2047 तक, ठीक है। अब क्या चल रहा है, 2026, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना भयंकर 20-21 साल रफली यहाँ पे क्या रहेगा, डेटा सेंटर से रिलेटेड कोई टैक्स यहाँ पे लिया नहीं जाएगा। हाँ, अब बाद में जाके सरकार इस पे यूटर्न ले ले, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। बट फिलहाल अगर देखा गया तो डेटा सेंटर को भरपूर बढ़ावा दिया है सरकार ने कि हाँ भाई जितना हो सके इसमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर लेना। बट कंडीशंस भी है कि इंडिया से रिलेटेड वो डेटा सेंटर्स वाली कंपनियां यहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। एंड इसी चीज़ के चलते नेटवर्क टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा दिया। अनंतराज जैसी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया। E2E नेटवर्क की बात कर ले, कुछ कंपनी 12-12, 13-13% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई बिकॉज ऑफ टैक्स इंसेंटिव फॉर द डेटा सेंटर। देन ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बात करें, इसने भी कमाल की तेजी यहाँ पे दिखा दी। टाटा लेक्सी की भी बात करें, मतलब जिन्होंने भी डेटा सेंटर से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना बिजनेस सेटअप यहाँ पे किया है, इन सब में आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट। सो जो भी प्रॉफिट यहाँ पे होगा डेटा सेंटर से रिलेटेड, जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, टैक्स हॉलिडे मतलब वो सारा पैसा कंपनीज को ही मिलेगा, कोई सरकार को टैक्स देने की यहाँ पे आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। सो काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट याद रखना दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि बस हर किसी को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें, तो यहाँ पे भी सरकार ने अनाउंसमेंट यहाँ पे किया, वो तो करेंगे, बेसिक चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन IT सेक्टर, यस, IT सेक्टर भी काफ़ी डैमेज मतलब क्या है, ये भी एक डर के माहौल में जी रहा है। इनके बड़े बिजनेस अमेरिका में है। यूरोप को लेकर तो भाई सरकार ने ट्रेड डील करके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके 1 साल के भीतर इसका जो टेंशन है वो कम यहाँ पे कर लिया है। बट ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों, तो आज के दिन जितना भी मतलब जो कत्लेआम मचा हुआ था, आप चेक कर सकते हो, हर जगह पे बस लाल निशान, बस लाल ही निशान देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट एक जगह पे हमें बीच में हरा रंग देखने को मिल रहा है, वो कहाँ पे, IT सेक्टर में। इनफैक्ट आज के अगर आप टॉप गेनर भी चेक करोगे तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम IT वाली कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऐसा क्या हो गया भाई, IT स्टॉक्स क्यों भागे, बिकॉज सरकार ने यहाँ पे 2000 करोड़ की यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद की है IT कंपनीज के लिए। एंड बाकी चीज़ तो है ही, मतलब ये जो चिप की बात कर ले, सेमीकंडक्टर की बात कर ले, AI की बात कर ले, क्लाउड सर्विसेज की बात करें, हर चीज़ के लिए अगर देखा गया तो IT कंपनीज के अंडर तो ये सारी चीज़ें आती है। सो IT स्पेस में अगर देखा गया डायरेक्टली भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट दिया है सरकार ने, और इनडायरेक्टली भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट दिया है। इसीलिए आप देख सकते हैं इतने भयंकर तूफान में, ठीक है, आप सोचोगे, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, किधर गया, ये देखो सर, ये क्या तेज़ी हुई, 0.5% की तेज़ी, क्या तेज़ी होती है, बिल्कुल सही। बट भाई ये जरा बाजू के घर में देखो क्या चल रहा है, 2-2, 2.5% का क्रैश आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऐसे वक्त में अगर आप यहाँ पे इतना सा भी हरा रंग दिखा रहे हो भाई, वही बहुत बड़ी विक्ट्री है। वो चीज़ दर्शाती है कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा अनाउंसमेंट सरकार ने यहाँ पे बजट में किया है, ठीक है। वो अगर नहीं होता तो आप भी इसी प्रकार से -2, -3 के रेंज में यहाँ पे आ सकते थे। इनफैक्ट हम कह सकते हैं IT सेक्टर हरे रंग में थोड़ा बहुत देखने को मिला, इसलिए मार्केट कंपैरेटिवली कम गिरा। कंपैरेटिवली मतलब निफ्टी तो ऑलमोस्ट नियर बाय 500 गिरा है ना। अगर IT भी डैमेज होता, जस्ट इमेजिन निफ्टी की हालत क्या होती, ठीक है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि अगर आपको नेगेटिव पॉइंट में पॉजिटिव पॉइंट पकड़ना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। देन बायो फार्मा की बात कर ले, बायो फार्मा से रिलेटेड हम सभी लोगों ने देख लिया, सरकार ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, देन नए इंस्टीट्यूशंस की भी यहाँ पे सेटअप की बात की है। तो इस चीज़ के चलते जो बायोसाइंस वाली जो कंपनियाँ हैं, जैसे एंथम बायोसाइंस की बात कर ले, बायोकॉन की बात कर ले, देन सन फार्मा की अगर बात कर ले, इनमें काफ़ी अच्छा हम लोग को एक जंप देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर बात करें REC, PFC, इन दोनों कंपनीज में यहाँ पे 5-5, 6-6% की तेज़ी देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया, क्या, रिस्ट्रक्चरिंग। यस, तो जैसे रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट हुआ, इनमें हम लोग को एक तुरंत
तेज़ी देखने को मिली थी, बाद में वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जाती है। बट येस, हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग को इनमें देखने को यहाँ पे मिला था। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहता है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था, एजुकेशनल वाला वीडियो था, आपको पता ही है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि सक्सेस मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि ज़बरदस्त तेज़ी, वो तो है ही, बट ऐसे खतरनाक गिरावट वाले माहौल में कम गिरना, ठीक है, ये भी एक सक्सेस ही रहता है। मतलब वहाँ पे एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर कंसिडर करना यहाँ पे होता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।